नवरात्रि का पहला दिन। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पुराणों के अनुसार माता शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ था, इसीलिए उनका नाम शैलपुत्री है। मां शैलपुत्री के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल मौजूद रहता है। मां शैलपुत्री वृषभ पर विराजमान है। मां शैलपुत्री को संपूर्ण हिमालय पर्वत समर्पित है। मां शैलपुत्री का नवरात्रि के पहले दिन विधिपूर्वक पूजन करने से शुभ फल प्राप्त किया जा सकता है। माना जाता है कि जिसकी कुंडली में मंगल की स्थिति खराब हो, उन्हें मां शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए। माता को सफेद वस्तुएं पसंद है, इसलिए पूजा में सफेद फल, फूल और मिष्ठान चढ़ाना बहुत फलदायी है। कुंवारी कन्याओं का इस व्रत को करने से अच्छे वर की प्राप्ति होती है। मां शैलपुत्री का पूजा व्रत करने से जीवन में स्थिरता आती है। नवरात्र पहला दिन। मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री। पुराणों के अनुसार देवी माता दुर्गा के 9 रूप बताए गए हैं। दुर्गा जी के पहले स्वरूप में शैलपुत्री का नाम बताया जाता है। यह नवदुर्गा में से प्रथम दुर्गा माता शैलपुत्री। पर्वतराज हिमालय की घर पुत्री के रूप में उनका जन्म हुआ था, जिस वजह से इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्रि में पहले दिन इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। मां शैलपुत्री पहले नवरात्र की व्रत कथा। प्रजापति दक्ष एक बार एक बहुत बड़ा यज्ञ करने जा रहे थे। उन्होंने स्वर्ग के सारे देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया हुआ था, किंतु शंकर जी को उन्होंने इस यज्ञ में आमंत्रण नहीं दिया था। सती ने जब यह सुना कि उनके पिता अत्यंत विशाल यज्ञ का अनुष्ठान करने जा रहे हैं, तो वह वहां जाने के लिए उनका मन विचलित हो उठा। अपनी यह इच्छा उन्होंने शंकर जी को बताई। सारी बातों पर विचार करने के बाद शंकर जी ने माता से कहा, प्रजापति दक्ष ने किसी कारणवश हमसे नाराज है। उन्होंने स्वर्ग के सारे देवताओं को आमंत्रित किया है इस यज्ञ में, पर उन्होंने हमें नहीं बुलाया, ना ही कोई सूचना भेजी। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी प्रकार भी उचित नहीं होगा। शंकर जी की यह बात सुनकर माता विचलित हो उठी। तब उन्होंने पिता के यज्ञ देखने के बहाने वह अपनी माता और बहनों से मिलने की प्रबल इच्छा देखकर भगवान शंकर जी ने उन्हें वहां जाने की अनुमति दे ही दी। माता को पिता के घर पहुंचकर यह देखने को मिला कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम से व्यवहार नहीं कर रहे हैं। सारे लोग उनसे मुंह फेर कर खड़े हैं। केवल उनकी माता ने ही उनको स्नेह के साथ गले लगाया। बाकी सभी की बातों में व्यंग और उपहास के भाव भरे हुए थे। अपने परिवार के लोगों के इस प्रकार के व्यवहार से उनके मन विचलित हो उठा। उन्होंने यह भी देखा कि भगवान शंकर जी के प्रति उन सभी के मन में तिरस्कार का भाव भरा हुआ है। वही राजा दक्ष के शंकर जी के प्रति कुछ अपमानजनक वचन देखकर माता सती का हृदय पीड़ा से क्रोधित हो उठा। उनको लगा कि भगवान शंकर जी की बात ना मान यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अपने पति भगवान शंकर के इस प्रकार अपमान वह नहीं सह सकी। उन्होंने अपने उस रूप को तत्क्षण वहीं योगाग्नि द्वारा जलाकर भस्म कर दिया। यह दुखद समाचार सुनकर शंकर जी को बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने अपने गणों को भेजकर राजा दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करा दिया। सती ने योगाग्नि द्वारा अपने शरीर को भस्म कर अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार शैलपुत्री के नाम से भी विख्यात हुआ, तो वही उनको पार्वती और हेमती नाम से भी जाना जाने लगा। उपनिषद की एक कथा के अनुसार इन्हीं ने हेमती स्वरूप से देवताओं का गर्वभंजन किया था। मां दुर्गा के स्वरूप शैलपुत्री की पूजा
विधि। ज्योतिषाचार्य का कहना है कि मां शैलपुत्री की तस्वीर या प्रतिमा सबसे पहले स्थापित करें और उसके नीचे लकड़ी की चौकी लगाएं और उस पर लाल वस्त्र बिछाएं, उसके ऊपर केशर से श लिखें और उसके ऊपर मनोकामना पूर्ति गुटिका रखें। उसके बाद हाथ में लाल फूल लेकर शैलपुत्री देवी का आवाहन करें और इस मंत्र का जाप करें। ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र का जाप करते हुए ही हाथ के पुष्पा और मनोकामना गुटिका मां की तस्वीर के ऊपर छोड़ दे। इसके बाद माता को भोग का प्रसाद अर्पित करें और फिर माता शैलपुत्री के मंत्र का जाप करें। यह मंत्र कम से कम 108 बार जाप करना ही चाहिए। मंत्र ओम शं शैलपुत्री देव्यै नमः। मंत्र संख्या पूर्ण होने के बाद मां के चरणों में अपनी मनोकामना को व्यक्त करके मां से प्रार्थना करें तथा श्रद्धा से आरती कीर्तन करें। पूजा विधि। मां शैलपुत्री पूजा की विधि की बात करें तो सबसे पहले मां शैलपुत्री की तस्वीर को रखने के लिए पहले लकड़ी की एक चौकी लगाएं, उसके ऊपर लाल कपड़ा बिछाएं और उसके ऊपर मूर्ति को रखें या तस्वीर को रखें। लाल फूलों से मां को सजाओ। मनोकामना की पूर्ति के लिए निम्न मंत्र का जाप करो। ओम 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 ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे शैलपुत्री देवी नमः। मंत्र शैलपुत्री मंत्र। अब हम आपको बता रहे हैं कि वह मंत्र कौन सा है जिसका जाप आपको पूरे दिन करना है, और पूरे दिन नहीं कर सकते हैं तो कम से कम 108 बार करना चाहिए। शं शैलपुत्री देव्यै नमः। यह मंत्र आपकी परेशानियों को खत्म करने वाला साबित होगा। स्रोत पाठ। प्रथम दुर्गा त्वं ही भवसागर तारिणी, धन ऐश्वर्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यम त्रिलोचनी त्वं ही परमानंद प्रदीमा, सौभाग्यरोग्यदायिनी शैलपुत्री प्रणमाभ्यहम चराचरेश्वरी त्वं ही महामोह विनाशिनी, मुक्ति भुक्तिदायिनी शैलपुत्री प्रणाम्यहम्।